भाई भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, सभी जो समाज के हमारे सदस्य हैं उनकी दया से आज हमने उनकी कृपा दृष्टि को अपने ऊपर लेते हुए और अपना फॉर्म फिल कराया है, जिसमें हमारी 11 सदस्य की जो कमेटी है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, वो कमेटी में मैं एज प्रधान संजय दून और उप प्रधान विजेंद्र शिवाज जो हैं आए हैं, जिसमें सचिव जो है वो हमारे संदीप मलिक जी हैं जो मंडी के प्रधान हैं, जो 6 सचिव जो हैं विकास पान्नू हैं, और कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी जो है वो करमवीर लठवाड़ जी जो हमारे सीए हैं उनकी रहेगी। उसके अलावा हमारे 6 सदस्य हैं, जिसमें जगदीप जी भाई जो बिजली बोर्ड से रिटायर है औलाना गांव से शौरान साहब, और जी अपने अशोक लठवाड़ जी जो किसान यूनियन के जिला प्रधान भी हैं, और सुनील पन्नू जी जो छतेरा गांव से ठेकेदार हैं, मनोज मान जी जो महमूदपुर गांव से हैं, राजीव जो सुहाग जी जो हमारे गुड्डा गांव से हैं, सेक्टर निवासी हैं और ये गुड्डा गांव से हैं। हमने सभी भाइयों ने एक सहमति से सभी भाइयों ने एक चुनाव किया कि ये 11 सदस्य जो ऐसा कार्य करें कि इस संस्था को हम जो 3 साल का कार्यकारिणी को टाइम मिलता है उसके बजाय 2 साल में भी इसको पूरा करें, तन मन धन से ये सहयोग भी करेंगे और इसमें अपना पूरा समय देंगे। कई पंचायतें भी चुनाव प्रक्रिया ना हो, अरुण भाई जो पंचायतें वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाई, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई खामियां रही, जो समाज हमारा शीशा है और उस शीशे ने उसको देखा भी है, समझा भी है, और जो उनकी बयानबाजियां हैं जो भी हुई हैं उस टाइम मौके पर पंचायतों में जो भी हुआ है वो सभी के सामने है, बिल्कुल स्पष्ट है। उन सभी चीज़ों को निरस्त किया गया है और समाज का एक एक व्यक्ति का ये दबाव है कि भाई आप इलेक्शन लड़ो और ये एक साफ सुथरी कमेटी बनाओ, जिसमें हमने जिम्मेवारी जो है, हमारा मेन काम होता है अकाउंट का। कमेटी तो मतलब जो खरीदारी करती है या अकाउंट का कार्य करती है या चंदा करती है, वो उसके लिए अकाउंट का जो सारे गंवाने के 20-30% भाइयों के बिजनेसमैनों के अकाउंट संभालते हैं करमवीर लठवाड़ जी, इसीलिए उनको कैशियर के जो है ना वो जिम्मा सौंपा गया है कि वो उस काम को सुचारू रूप से चला सके। तो आपको सर्वसम्मति से पहले बनाया भी गया था? मेरे को सर्वसम्मति से बनाया गया था और जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने सर्वसम्मति से मेरा फैसला किया था। वहाँ पर 150 जो मेंबर भी बैठे हुए थे भाई सभी, उन्होंने भी बहुत जोर शोर से ये जवाब अग भाई नहीं होना चाहिए और थे, और वो चीज़ होगी थी, लेकिन भाई कहीं ना कहीं वो मैंने बता दिया समाज की जो इधर उधर की बातें थी, किसी का अपना स्वार्थ था, किसी का कुछ था, वो सिरे नहीं चढ़ पाई और हम इसी के लिए अब ये इस चुनाव की प्रक्रिया पे आए। डॉक्टर साहब, आप हर पंचायत में मौजूद रहे, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को और अब क्या कहेंगे? अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ये तो एक प्रोसेस में आ गया मामला जी। चुनाव का जो हमारे आरओ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने चुनाव का प्रोसेस डाल दिया, उस प्रोसेस के हिसाब से चुनाव होगा। तो आपने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर जो भी सदस्य थे कि भैया जो आप फैसला लोगे वो हमारा मान्य होगा, लेकिन उसी कमेटी में से एक और सदस्य क्या रहेंगे, वो भी प्रधान पद के दावेदार। चलो ये तो ऑफ द रिकॉर्ड की बातें हैं, ये तो वो उनका अपनी मर्जी है जैसे लोग करते हैं। हम तो आज भी इस बात पे हैं कि भाई ये मामला सेट हो जाए। कई बार इस तरह की चर्चा हुई, चुनाव जो है सर्वसम्मति से ही होना चाहिए। नहीं, हम तो कहने लग रहे, आज भी तैयार हैं इस बात के लिए। अरुण भाई, मई के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने इस जो हमारी ये ग्रुप है, जो ये हमारा भाईचारा है, इसको छोड़ के किसी ने आज तक ये नहीं देखा वहाँ चौकीदार है नहीं है, कोई संभालने वाला है नहीं है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस भाईचारे ने इन्होंने एक अप्रूवल ली, 5 सदस्य कमेटी बनवाई, सरकार से अप्रूवल ली, वो सरकार से अप्रूवल लेके उस कार्य को चालू किया। और उस कार्य के साथ साथ अगली बात बता दूं कि जिस दिन कार्य शुरू हुआ उससे लेके अब तक
8 लाख रुपए का दान भी इकट्ठा कर लिया, दान भी मांग लिया, और काम कंटिन्यू चल रहा है। जो भाई 24 मई को वहां आए थे उनको पता है कि हमारे फ्रंट में जो पत्थर लगा था वो आधी फ्लोरों तक लगा था, आज वो टॉप फ्लोर तक जा चुका है। तो हमारा मकसद, इस पूरी भाईचारे का मकसद, जो ये इकट्ठे हुए हैं, इनका एक ही मकसद है, हमारा एक स्वप्न है कि एक सुंदर और बहुत अच्छी हमारा भवन का निर्माण हो, और ये काम किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। अभी तक कितने पैसे खर्च हो चुके हैं और आगे क्या? सर वो तो हमारे प्रधान जी बताएंगे, लेखा जोखा प्रधान जी के पास था। अब हम तो 8 लाख एकत्रित करे हैं, जो उनका बता सकते हैं, या तो चेक लिए गए हैं या कैश भी लिया गया है। हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटर साहब को सौंप दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उनको खाते में डाला है, और जिसकी भी 2-4 जो भी पेमेंटें दी, हमें नहीं ज्ञान इस बात का, वो कमेटी जानती है, वो बाई चेक एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने पेमेंट करी। हमारी तो ये देखो, हमारी ये सोच है कि भाई ये किसी न किसी तरह मतलब जैसे भी सामाजिक दृष्टि से ये पूरा हो जाए। पूरा होने के बाद अपना लगे रहो भाई, जो कुछ करना है, लेकिन सबसे पहला हमारा काम ये है कि भाई ये किसी न किसी तरह पूरा हो जाए। और पूरा जब होगा इसमें भाईचारा के आशीर्वाद से, और भाई संजय नाथ फार्म भरा है, ये ही इज वेरी लेबोरियस। इसने पिछले 6 साल से अपने घर का कार्य छोड़ के वहाँ तराई भी करने का काम किया। ये तो कोई सदस्य भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने ये इतना नहीं, काम किया। इसका अपना इंटरेस्ट था वहाँ। डॉक्टर साहब फिलिपीन को बाहर ही बताया समाज, जा रहा है। ओह बारी तो मैं भी हूँ, बारी तो सारे हैं, बारी भाई यहाँ बारी कहने का कोई चित्त नहीं है, मैं देता हूँ। हम 85 में हमने गुआना ज्वाइन करा था, गुआना में रहने लगे थे, और 1989 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना था गुआना गवर्नमेंट कॉलेज में। 90 का आरक्षण का एक दौर आया था, जिस दौर के दौरान चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन सभी छात्र साथी जो भी थे उन्होंने मेरे को नॉमिनेट करके, और वो 90 में मैं प्रधान की भूमिका में रहा हूँ। 91 में फिर गुआना गवर्नमेंट कॉलेज में चुनाव हुआ, उसमें भी एक इतना एक तरफा जो माहौल है, उस हिसाब से मेरे को यहाँ मतलब प्रधान बनाया गया। उसके बाद अब हाल में भी सेक्टर 7 गुआना जो हमारी RWA है, मेरे सेक्टर के सभी बुजुर्गों ने, साथियों ने इकट्ठे हो गए और सर्वसम्मति से वो जिम्मेवारी भी मेरे को दी। कहने वाले कोई भी कुछ कैस कहे, सबको पता है भाई सामाजिक, उसमें सामाजिक कार्यों में भाई कौन है कहाँ है। कहने को तो भाई किसी को हम किसी के ऊपर टॉप नहीं टिप्पणी करना चाहते, लेकिन इस समाज को, इस भाईचारे को अच्छी तरह पता है, दुनिया शीशा होती है, उन्होंने सभी चीज़ों को छान के सामने रख दिया है, और वो आप जिस दिन रिजल्ट आएगा वो आप लोग भी भली भांति देख पाओ। जब धरना चल रहा था, जब ये कह रहे थे कि अगर चुनाव होगा तो भाईचारा टूट जाएगा, जो धरने पे बैठे। अच्छा भैया, वो उन भाइयों की सोच थी कि भाई हो जाएगा। आज हम ऐसी एक दूसरे पर लांछनबाजी करें, क्या उससे भाईचारा नहीं खराब होता? चुनाव से होता है क्या? अरे हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी MLA MP वो सभी इससे ही तो बनते हैं। चुनाव कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि भाई जो आदमियों का अपना ये जो उनकी अपनी स्वार्थ की सोच होती है, उससे परे हो जाता है। क्योंकि जो आदमी वहां उसमें सदस्य हैं, वो अपने विवेक से डिसाइड करते हैं कि भाई वोट मैंने उसको देनी है, उसको देनी है। सुदीप जी, आप भी मंडी के प्रधान रहे हो, जो है। पूर्व प्रधान थे विनोद सर राजू मंडी के प्रधान रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा मंडी से उगाने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन अब जो है ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे, लोग पीछे हट जाएंगे। नहीं जी, अरुण जी ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देखिए, अब उन्होंने कहा था भाई काम बंद हो गया, काम भी चालू और चंदा भी आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भाईचारा खराब होता है। हम तो भाईचारे के साथ हैं, और जो कार्य होगा सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारा एक ही मकसद है, भवन बनेगा, इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। संजय तुम जी क्या एक ही अपील करूंगा भाई, अपने विवेक से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आपका विवेक कहता है भी इसको बनाने में भवन, हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भवन बनाना। भवन बनाएंगे और भवन बन के रहेगा। ये सभी भाइयों से मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे पूरा जो मेरा पैनल है, जो हम 11 सदस्य हैं, सभी को एक मत से वोट दें, और ये अपना सपना हम पूरा कर सके जिसमें हमारी आत्मा रमी हुई। संजय जी किस तरह से सहयोग रहेगा, किस तरह से सहयोग रहेगा संजय जी? भाई सहयोग तो ये है कि मीडिया के माध्यम से मैं सभी अपने मेंबर ने हाथ जोड़ के एक अपील करूंगा
कि वे अपने विवेक से उन आदमियों का ख्याल जरूर रखें जो न्यू कहे हैं तहसील हार जाएगी तहसील जीत जाएगी। ऐसी हिमाकत तो अंग्रेजों ने भी नहीं करी थी कि जाट की बोली लाई हो। वह आदमी ने कहा वोट हम खरीद लेंगे, भाई उनने जवाब जरूर दे दियो अपने विवेक से। बाकी तो भवन आप एक योद्धा कौम है, अपने आप बनाई लेगी। भवन बनेगा, ये किसी से रुकता नहीं। कभी प्रचार वो ठाते हैं चंदेगा कि चंदा नहीं आएगा। अरे भाई जो पहले लिखवाया वो दे दो, हाथ जोड़ के हमारी अपील आपसे। इसमें का बाद में लिखवा लियो, अगला बाद में देख लियो, पहले जो लिखवा रहे हो हाथ जोड़ के अपील है वो दे दो। पर्चे भी छप जाया करें। चंदा उठ के भाईचारे में ना देना बहुत बड़ा गुनाह कहा गया है। और जो पंचायतें होती हैं, जो खाप के हमारे नेता हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि जो भी पंचायत हो तो उसमें कम से कम उन्हें याद दिवावे। और बाकी सब लोग मेंबर घोषणा की अभी तक दिया नहीं, बहुत नहीं आ लिया, और कम से कम कमेटी पदाधिकारियों का नहीं आ लिया, जो बड़े शर्म की बात है। भाई मैं एक चीज आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा, वो जो भाई हैं वो एक मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच रहे हैं। उनके पास ना तो कोई प्लानिंग है कि हम आगे इसमें भविष्य में क्या करेंगे, हम इसमें लाइब्रेरी बनाएंगे। ये हमारी जो कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, इसका फैसला है कि बहुत जल्दी इसमें लाइब्रेरी बनाएंगे और सामाजिक कार्यों के लिए सभी के लिए इसको भवन को हम बहुत जल्दी तैयार करेंगे। उसके साथ लगती जो जमीन है जिसकी हम सरकार को अपील कर चुके हैं, लेकिन जैसे तैसे ये जमीन हमने 1800 गज यानी 1500 मीटर ली थी, उसी तरह हम बराबर वाली जमीन का भी लेने का हमारा एक मुत्तर बहुत लक्ष्य है कि हमारा भवन निर्माण की भी गति रहे। और इसके लिए भी रही बात उससे अगली जो आप कह रहे हो चंदे की, भैया अपने पास तो एक सोच है, हम भाइयों से जुड़ेंगे, हम गांव-गांव जाएंगे, दर दर पे जाएंगे, और चाहे कोई भाई इज्जत से 10 रुपए देगा उससे 10 रुपए भी लेंगे। हम ये नहीं है भाई साहूकारों को जोड़ेंगे, हमने भाईचारे को जोड़ना है। कोई 100 रुपए दे, कोई 500 रुपए दे, हमारा बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़े भाई हैं, बहुत बड़े दिल के भाई हैं, जिसका जो दानी भाई हैं उनका जिसका जो सहयोग होगा परमात्मा की दया से इस भवन में पैसे की और भाइयों के सहयोग की कोई कमी नहीं आएगी।